नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ और इस वक्त की बड़ी खबर पटना से है, जहां मंत्री संतोष मांझी के पीए सत्येंद्र कुमार के बेटे के अपहरण की कोशिश की गई। दरअसल नवनीत पुष्कर अपने ड्राइवर के साथ स्कूल से घर लौट रहा था और तभी बोरिंग रोड में ड्राइवर गाड़ी रोककर दवा लेने लगा और इसी का फायदा उठाकर अपहरणकर्ताओं ने नवनीत का गाड़ी के साथ ही अपहरण कर लिया। मामले की जानकारी पर पुलिस एक्टिव हुई और जगह जगह चेकिंग शुरू किया गया, जिसके बाद अपहरणकर्ताओं ने पार्किंग में गाड़ी छोड़ दी और मौके से फरार हो गए। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं पटना से, जहां अपहरण करने की कोशिश की गई और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है कि यहां पर संतोष मांझी के पीए के बेटे के अपहरण की कोशिश की गई बोरिंग रोड इलाके से। ड्राइवर फोन किया कि आप गाड़ी लगाकर दवा खरीदने गया जी, अगर आते हैं तो फिर गाड़ी है नहीं जी जी। सबसे पहले हम ट्रैफिक थाना में कंटेक्ट किए तो अभी डीएसपी को बोले नहीं तो रॉन्ग पार्किंग में लगाने में उठा दिया। तो कैसे उसको छोड़ क्यों दिया गया आखिर आपको? आप फोन उठ किए थे क्या कहीं? नहीं तो वो जो बगल में दादा वो हुए थे ना, ये आपका बेटा, ये मेरा नहीं है, इसलिए वह भागने लगा। हाँ। तो आपको क्या दिया था? ब्रेड में कुछ करके दिया था? ब्रेड में हीट डाल के दिया। हीट डाल के दिया था। हाँ। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़ चुके हैं। संजय, यहाँ पर देखिए दो सिचुएशन है। अब जरा ये बताइए कि दिन दहाड़े बोरिंग रोड इलाके से अपहरण कर लिया जाए तो इस बात को लेकर पुलिस को कोसे या फिर पुलिस की दबिश से अपहरणकर्ताओं ने बच्चे को गाड़ी समेत छोड़ दिया, इस बात को लेकर तारीफ की जाए। देखिए, निश्चित तौर पर अगर ये घटना घटी है तो घटना काफी संवेदनशील है और सोचने वाली बात है कि अगर ड्राइवर बच्चे को छोड़कर दवा की दुकान पर गया और इस समय दो लोग आते हैं और बच्चे को गाड़ी समेत वहां से अगवा कर लेते हैं। हालांकि इसी दौरान ड्राइवर ने तत्काल सूचना दी, जो मंत्री हैं सुमन मांझी, उनके पीए जो हैं, उनको तत्काल सूचना दी। उन्होंने पटना के एसएसपी एमएस ढिल्लों को इस बात की जानकारी दी और तुरंत वायरलेस पे इसे फ्लैश किया गया और बताया ये जा रहा है, खुद ऑफ द रिकॉर्ड ये मान रहे हैं कि पुलिस ने जो दबिश दी उसके बाद वो गाड़ी छोड़कर वहां से लगाकर भाग गए वहां से। बहरहाल सीसीटीवी फुटेज पुलिस तलाश रही है। सीसीटीवी फुटेज में सारी सच्चाई और घटनाक्रम जो वो खुलकर सामने आ जाएगी। उसके बाद दूध का अब तक के जांच में क्या कुछ पता चल पाया संजय? कितने की संख्या में थे वो लोग? क्या बच्चा कुछ बता पा रहा है कि आखिर कैसे ये सब कुछ हो गया? देखिए, जो पीड़ित हैं, जो छात्र हैं, वो बता रहे हैं कि एक जो बॉडीगार्ड था जिसके पास पिस्टल था वो था और एक शख्स उसके साथ आया था। उसने बताया कि हमें ही आपको ले जाना है, घर हम पहुंचाएंगे, और यह कहकर वहां से निकल गए। और 20 मिनट के बाद 20 मिनट तक वो कहीं ले गए। उसके बाद वहां गाड़ी पार्क कर दी और किसी से बातचीत की इन दोनों ने और उसके बाद फिर उन्हें वहां आकर लाकर गाड़ी को लगाया। तो निश्चित तौर पर ये सारी चीजें जो है पुलिस की छानबीन की बात है, जांच की बात है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज तलाश रही है। उसके बाद सारी चीजों की जब जांच हो जाएगी, फिलहाल बच्चे से पुलिस पूछताछ कर रही है। जो गार्जियन है उन्होंने भी पुलिस को लिखित तौर पर जानकारी दी है और पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए संजय। बढ़ते हैं आगे। बीजेपी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा को लेकर मारपीट की घटना थमने का नाम नहीं ले रही है। अब नुपुर के समर्थन में पोस्ट करने को लेकर आरा में दो समुदाय के युवक आपस में भिड़ गए। घटना आरा के रामगढ़िया मोहल्ले की है। यहां दोनों ही तरफ से युवा आपस में भिड़ गए और जमकर मारपीट हुई। दरअसल फेसबुक पोस्ट डालने वाला युवक रामगढ़िया के एक चाय दुकान पर चाय पी रहा था और तभी 10 से 12 की संख्या में दूसरे समुदाय के लोग वहां आ धमके और जमकर पिटाई कर दी। मामले की जानकारी पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई है। फिलहाल इलाके में तनाव की स्थिति है और डीएम खुद पूरे मामले की जांच में जुटे हुए हैं। पुलिस सूत्रों की माने तो इस मामले में कुछ लोगों को हिरासत में भी लिया गया है और उनसे पुलिस पूछताछ कर रही है। युवा का कि बोला हमसे कि तुम कहाँ इसको भगा देते हो? भाई एक जगह लड़ाई करो तो फोन करके बुलाने लगा। सब फोन करके बुलाया, सब लड़का यहाँ पर खड़ा था, उसको मारने लगा। सब बड़ी मार मारा सर। उसके बाद मान लिए सर। किस चीज को लेकर झगड़ा हुआ था? जैसे सर पोस्ट डालने के लिए विवाद था फेसबुक पे। फेसबुक बहुत पहले पोस्ट डाला था सब, वही पोस्ट आज लड़का दिखाई दे उसको जेल लिया मारने का। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनू। आप ही की दुकान पे झगड़ा हुआ था? सर यहीं पर रोड आपके यहाँ भी तोड़फोड़ किया है क्या? सबसे मेरे दुकान तोड़ दिया सर। हम ध्यान नहीं थे, ये बात के पीछे हो गया। ये सोनू चाला दुकान पे भीड़ लगा था चाय के लिए, कोई बात के पीछे पूरा मार हो गया। उधर से सब आ गया, नहीं तो 15-20 गोले
50 को ले आया था सब। पूरा लड़ाई झगड़ा हुआ है, दुकान उकान सब फेंक दिया इधर उधर, सब सामान। मारपीट भी आप लोग के साथ ही मारपीट हुआ है? हाँ मारपीट हम लोग को नहीं, दुकानें में हुआ है सबके साथ, लड़का सबके साथ है। आप दुकान के ओनर हैं? नहीं, वो हमारा वहाँ पे दुकान है, बिरयानी की दुकान। देखिए, पोस्ट फेसबुक पोस्ट को लेकर आपस में विवाद हुआ था। एक बच्चे ने कहा कि ये पोस्ट क्यों रखे हो, उसने दूसरे ने उसके पोस्ट के किस बारे में बोला, और ये आपसी विवाद का मामला है। कोई ऐसा इसको उस तरह से नहीं दिखाना चाहिए, और हम लोग सजग हैं और सभी लोग प्रबुद्ध हैं। सभी लोग के द्वारा आश्वस्त किया गया है कि इसमें किसी तरह का अफवाह पे ध्यान न दे और न दिया जाएगा, और ये एक छोटा बच्चों का आपसी झगड़े के रूप में इसको दिखाना चाहिए, उसी तरह देखा जाना चाहिए। और आरा से संवाददाता अमित कुमार हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अमित, जरा ये बताइए कि कब ये फेसबुक पोस्ट किया गया था और फेसबुक पोस्ट में ऐसा क्या लिखा गया था जिस वजह से विवाद इतना बढ़ गया, और फिलहाल ताजा हालात वहां पर कैसे बने हुए हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि ये जो नुपुर शर्मा के समर्थन में ये पोस्ट किया गया था। दीपक नाम का एक शख्स है जिसने ये पोस्ट किया था, और इस पोस्ट को लगभग आज से 15 दिन पहले, जैसा कि लोगों ने बताया है कि दीपक ने 15 दिन पहले ये पोस्ट डाला था, और इसी पोस्ट पर जो है रईस खान जो है, जिन पे मारपीट करने का आरोप है, उनके द्वारा इस पोस्ट पर जो है प्रतिक्रिया दी गई और संसदीय भाषा का इस्तेमाल किया गया, और साथ ही साथ दीपक को इस पोस्ट को डिलीट करने के लिए भी दबाव बनाया गया। लेकिन दीपक ने जब इस पोस्ट को डिलीट नहीं किया, तो 15 दिन के बाद जब सोनू चाय वाले का दुकान है जहाँ पे ये पूरा ऑकरेंस हुआ है, घटना हुई है, वहाँ पे जब दीपक को देखा रईस खान ने, तो अपने जो उसके साथ के लोग थे उन सभी के साथ मिलकर के दीपक पे फिर से दबाव बनाया कि पोस्ट को डिलीट करो। दीपक ने जब मना किया तो हाथापाई पे उतर आया, जमकर के मारपिटाई किया, दीपक पर जानलेवा हमला किया। और जब दीपक के साथ जो चाय दुकानदार का जो था सोनू, वो जब हस्तक्षेप करने लगा कि आप यहाँ पे इस तरह की घटना ना करें, जो भी करना आप दूसरी जगह जाके करें, तो सोनू को भी बेरहमी से पिटा। साथ ही साथ आसपास के जो और दुकानदार थे उन पर भी हमला किया गया, उनके सामानों को फेंक दिया गया। जब मामला लोगों ने बढ़ता हुआ देखा, तब पुलिस को जब फ़ोन करने लगे, दुकानदारों का कहना है कि जब पुलिस को फ़ोन करने लगे तो बम से हमले करने की धमकी भी दी गई। बावजूद इसके जब पुलिस को सूचना दी गई तो पुलिस लगभग 1 घंटे के बाद, जैसा कि लोगों का कहना है, स्थानीय लोगों से जब हमने बात की है, जो ग्राउंड जीरो है, जब वहाँ पे हमने मुआयना किया, तो लोगों का कहना है कि लगभग 1 घंटे के बाद जो पुलिस है वो पहुँची, जबकि नगर थाना जो है वो घटनास्थल से मतलब जो पीओ है वहाँ से महज 2 किलोमीटर की दूरी उसकी है। पैदल भी अगर चले आदमी तो 20 मिनट में पहुँच सकता है, लेकिन पुलिस को पहुँचने में 1 घंटे का वक्त लग गया। कहीं ना कहीं पुलिस जो है पूरे मामले को शांत होने का इंतजार कर रही थी, और यही वजह रही कि पुलिस का जो खौफ है वो एक समुदाय के लोगों में नहीं है इस इलाके में, जैसे कि लोगों का कहना है। और कुछ लोगों को इसमें गिरफ्तार भी किया गया है, जिनसे पूछताछ भी की जा रही है, उसको लेकर क्या जानकारी मिल पा रही है? क्या सभी की गिरफ्तारी हो सकी है अब तक? देखिए, सबसे हैरत करने वाली बात है इस मामले को लेकर के, जब हमने डीएम से बात की, भोजपुर के डीएम हैं राजकुमार, उनसे हमने बात की, तो सबसे हैरत वाली बात सामने उन्होंने रखी कि इस मामले में अब तक जिला प्रशासन ने कोई एफआईआर ही लॉन्च नहीं किया है। तो इसको लेकर के जब हमने पूछा कि आखिर किस बात का इंतजार है या किस बात का डर है कि प्रशासन जो है वो एफआईआर, जो कि फौरी तौर पे फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट होती है, घटना के बीते लगभग 20 घंटे हो चुके हैं, बावजूद इसके आप लोग एफआईआर क्यों नहीं कर रहे? तो उनका दलील था, डीएम का दलील था राजकुमार का, कि इस पूरे मामले की छानबीन की जा रही है, 4 लोगों को डिटेन किया गया है, और जब पूरे मामले की जांच हो जाएगी तो उसके बाद एफआईआर लॉन्च किया जाएगा, नामजद अभियुक्त उसमें बनाए जाएंगे और आगे की जो कानूनी कार्रवाई है वो की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो प्रशासन की, भोजपुर प्रशासन की इसी शिथिल रवैये के कारण जो है वो ऐसे असामाजिक तत्व जो रईस खान जैसे लोग हैं, इनका मन बढ़ता है, हौसला बढ़ता है, लोग जो है कानून को अपने हाथों में लेते हैं, लोगों को खौफजदा करना चाहते हैं। नजर बनाए रखे अमित, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए।